हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्चुरेशन। उससे हम लोग समझेंगे कि क्या होता है पार्चुरेशन। हम लोग लैक्टेशंस को भी समझेंगे कि लैक्टेशंस क्या होती हैं, आखिर ये पार्चुरेशंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पार्चुरेशन और लैक्टेशन, आज दो हम आपको टॉपिक बताएंगे। उसमें से लगभग 3 क्वेश्चन आपको फिक्स है कि नीट के एग्जाम में अवश्य ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग पार्चुरेशन को आज समझेंगे कि क्या होता है पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन का दूसरा नाम जो होता है वो होता है चाइल्ड बर्थ। इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी। इस प्रकार से पार्चुरेशंस को हम लोग चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी ऑफ द बेबी के भी नाम से जानते हैं। तो पार्चुरेशंस को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो गेस्टेशंस पीरियड होती है वो कितने दिन की होती है। तो किसी भी अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी जो गेस्टेशंस पीरियड होती है वो 9 महीने +- 7 डेज। ये आखिर ये क्या फंडा है +- 7 डेज का, तो उसे समझिए कि मान लीजिए हमने बताया कि 9 मंथ उसका जो डिलीवरी का वो डेट माना जाता है। तो इसमें हम आपको +- 7 डेज बता रहे हैं। इसका मतलब होता है +- 7 डेज का मतलब कि 9 महीने में आप +7 डेज भी जोड़ सकते हैं। मतलब 9 महीना 7 दिन भी हो सकता है या 9 महीना में 7 दिन घटा सकते हैं। मतलब 9 महीने में 7 दिन कम भी हो तो भी डिलीवरी ऑफ द बेबी हो सकती है। अब इस डिलीवरी ऑफ द बेबी को हमको समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये बताता कौन है, कि आखिर मतलब पता कैसे चलता है कि ये डिलीवरी ऑफ द बेबी का टाइम आ चुका है। तो इसको सबसे पहले ऐसे मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है और एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है कि कौन हमें ये बताता है कि डिलीवरी ऑफ द बेबी का टाइम आ गया है। तो ये बताने का जो काम है वो है माँ के गर्भ में पल रहा है जो पूरी तरह से तैयार है डिलीवरी के लिए, मतलब कि फुल्ली इंड्यूस्ड फीटस। वो फीटस ही एक मैसेज देना शुरू कर देता है, सिग्नल देना शुरू कर देता है कि वो एक्सपेल्ड आउट होने के लिए। और दूसरा जो है वो है प्लेसेंटा। ये दो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है डिलीवरी ऑफ द बेबी को इंड्यूस करने के लिए या बताने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट होगा मतलब फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। इस प्रकार से ये हमें सिग्नल देती है थ्रू द हार्मोन्स एंड न्यूरो एंडोक्राइन्स की तरह। मतलब कि जो हमारी पार्चुरेशन की प्रोसेस है वो पूरी तरह से न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म पे बेस्ड है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, तो न्यूरो एंडोक्राइन मतलब कि बता रहे हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन, न्यूरो का मतलब होता है यानी कि इसमें CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन का मतलब होता है यानी कि हार्मोन्स रिलीज होंगी, इसमें हार्मोन्स रिलीज होंगे। ये हार्मोन्स, इसीलिए हम दोनों को कॉम्बिनेशन को एक साथ, मतलब ये न्यूरो मतलब CNS और PNS, एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन, दोनों का इफेक्ट आपको एक साथ देखने को मिलेगा। मतलब कि वो साइमल्टेनियसली काम करेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। हार्मोन्स में आपको 2 हार्मोन आपको पार्चुरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है, पहला है ऑक्सीटोसिन और जो दूसरा है वो है रिलैक्सिन। ये जो 2 हार्मोन हैं ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती हैं टू द पार्चुरेशंस के समय। अभी हम इनको डिटेल में समझेंगे, बट हम एक बस ऐसे ही आपको बस बता रहे हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी पार्चुरेशन में। तो हमने आपको सबसे पहले पार्चुरेशंस बताया और कब उसका समय बताया, गेस्टेशंस पीरियड जो हम 9 मंथ जो बता रहे हैं +- 7 डेज, इसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं गेस्टेशंस पीरियड। इसे बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड।
ये जो गैस्टेशन पीरियड होता है वो हर एनिमल्स में, अगर कोई भी जंतु हो तो उसमें वैरी करता है। यानी कि हमने ह्यूमन में आपको बताया जो गैस्टेशन पीरियड होती है वो होती है 9 मंथ ±7 डेज। बट अगर किसी अन्य एनिमल में, जैसे हमने मान लीजिए एलिफेंट में देख लिया, एलिफेंट में, तो एलिफेंट में जो गैस्टेशन पीरियड होती है वो लगभग 22 मंथ की होती है। यानी कि उसमें जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ में लगभग 22 मंथ तक इंतजार करता है टू एक्सपेल्ड आउट होने के लिए। तो इस प्रकार से हमने आपको पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी ऑफ द बेबी कैसे होती है उसे हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। तो उस हार्मोन्स जो हम आप बता रहे हैं, 2 हार्मोन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन, इन हार्मोन्स को हम लोग सबसे पहले डिटेल जितना हमने आपको बताया उसे हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो पार्चुरेशंस को अगर वो एक शब्द में बोले तो इसका मतलब होता है टू लेबर पेन। यानी कि इसमें आपको दर्द होगा। मतलब जब भी बच्चा एक्सपेल्ड आउट होगा तो माँ को बहुत ही ज़्यादा दर्द होती है। लगभग अगर हम अपनी बॉडी में लगभग जितने हमारे 306 जो हड्डियाँ 206 जो हड्डियाँ होती है, अगर वो पूरी एक साथ अगर तोड़ी जाए तो जितना हमें दर्द होगा उतनी माँ को दर्द होती है एक बच्चे को पार्चुरेशन करने में। तो सबसे इसका मतलब हो गया पार्चुरेशंस का लेबर पेन या चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी ऑफ द बेबी। ह्यूमन की बात करते हैं। इन ह्यूमन एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज 9 मंथ। इसमें आप ±7 डेज भी कर सकते हैं। यानी कि 9 महीना में 7 दिन कम भी हो सकता है, 9 महीने में 7 दिन जुड़ भी सकता है, वो एवरेज ड्यूरेशन हो गया। जिससे इस पूरी ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। दिस ड्यूरेशन इज नोन एज गैस्टेशन पीरियड। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। ये जो गैस्टेशन पीरियड होती है वो वैरी करती है एनिमल टू एनिमल। यानी कि गैस्टेशन पीरियड वैरी एनिमल टू एनिमल। मतलब कि हर एनिमल्स में, हर जंतु में आपको गैस्टेशन पीरियड एक समान नहीं देखने को मिलती है। यानी कि हर जंतुओं में गैस्टेशन पीरियड डिफरेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे, आप एलिफेंट को ले लें, एलिफेंट को ले लें तो इसमें होता है 22 मंथ। तो इस प्रकार से हमने आपको गैस्टेशन पीरियड के बारे में बताया। अब हम देखेंगे कि जो वेट होता है बॉडी, जो फीटस मतलब जो पल रहा होता है यूटेरस में, उसका कितना नॉर्मली वेट होना चाहिए बॉडी का। तो द वेट ऑफ इन्फेंट नॉर्मली आपको 3 to 5 kg इतना वेट होना चाहिए। जो बच्चा पल रहा होता है माँ के घर में, उसका जो नॉर्मली वेट होता है वो 3 से 5 किलोग्राम का होता है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर कौन इंड्यूस्ड करता है, कौन हमें ये सिग्नल बताता है कि पार्चुरेशंस का समय आ गया है। तो कौन सिग्नल देता है, सिग्नल सेंड करता है टू पार्चुरेशंस के लिए हमें कौन सिग्नल देता है उसे अब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर पार्चुरेशन के लिए हमें कौन सिग्नल सेंड करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, हमने आपको बताया कि जो पार्चुरेशन होती है, पार्चुरेशन इज बेस्ड ऑन न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म,
एंडोक्राइन मैकेनिज्म, हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये सब बता दिया है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म्स का मतलब हो गया सीएनएस और पीएनएस का इन्वॉल्वमेंट होगा, और यहाँ पे आपका हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इन दोनों की साइमल्टेनियसली इफेक्ट की वजह से ही पार्चुरेशंस आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है हार्मोन्स को हम लोग समझते हैं कि कौन सा हार्मोन्स पार्चुरेशंस में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला हार्मोन गया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन्स आखिर रिलीज कहाँ से होती है? तो रिलीज्ड बाय मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, माँ की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे रिलीज होती है ऑक्सीटोसिन्स। ये करती क्या है, इसका काम क्या होता है, तो उसे अब हम लोग समझते हैं। ये जैसे कि माना कि हम लोग फिगर से समझ रहे हैं, माना कि ये जो बच्चा है, माना ये यूटेरस हो गया, यूटेरस, और ये हो गया इन्फेंट, मतलब कि वो जो फीटस है। इन्फेंट और फीटस, यहाँ पे ये ऑक्सीटोसिन्स के काम को हम समझते हैं कि क्या काम करती है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन्स क्या करती है, यहाँ की जितनी मसल्स होती हैं, इस फीटस के अगल बगल में जितनी भी मसल्स होती हैं, यूटेराइन मसल्स, उनको कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब कि उसको दबाती है। जैसे ही ये ऑक्सीटोसिन्स रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वो क्या करेगी, वहाँ यूटेराइन मसल्स को, यूटेरस की यूटेराइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब वो दबाएगी तो फीटस आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकोड़ना, दबाना, टू कॉन्ट्रैक्ट द यूटेराइन मसल। यूटेराइन मसल्स, ये क्या करती है, यूटेराइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। दूसरा जो हार्मोन है वो है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी। ये ओवरी से सिक्रेट होती है और इसका काम होता है टू वाइडर, यानी कि चौड़ा कर देना, टू वाइडर द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल, ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होती है वो सिक्रेट होती है ओवरी से। ठीक उसी समय ऑक्सीटोसिन्स और रिलैक्सिन्स ये साइमल्टेनियसली इफेक्ट काम करती हैं, मतलब कि ये बर्थ कैनाल को वो वाइडर कर देगा। जैसे आपने जानते होंगे कि जो हम लोग ह्यूमन में जो लेडीज होती है उनका पेल्विक जो गर्डल होती है वो थोड़ा चौड़ा होता है। क्यों? इसका यूज इसी समय होता है टू डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो इसका जो बर्थ कैनाल होता है उसके जो वॉल होती है उसको चौड़ा कर देता है, जिससे कि आसानी से फीटस जो है वो बाहर आ जाए। तो इन दोनों ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन के साइमल्टेनियसली इफेक्ट ऑफ बोथ हार्मोन, इन दोनों के एक साथ काम करने से जो फीटस होती है आसानी से बाहर आ जाती है। टू एक्सपेल्ड आउट ऑफ द मदर बॉडी। इन दोनों हार्मोन्स जो आपको बता रहे हैं ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन, इन दोनों के साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ काम करने की वजह से आसानी से मदर के अंदर पल रहे जो शिशु होता है वो आसानी से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, यानी कि बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से जैसे ही जो शिशु होता है या इन्फेंट होता है, जैसे वो डिलीवर हो जाता है उसके जस्ट बाद ही जो प्लेसेंटा होती है वो भी एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। तो ये प्लेसेंटा क्या है, आखिर प्लेसेंटा के काम क्या है, प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करती है, उसे अब हम लोग देखेंगे। तो जैसे पहला पॉइंट हो गया, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी placenta is also expelled out. Placenta is also expelled out. Expelled का मतलब होता है बाहर आ जाना, expelled
आउट। अब हम इस प्लेसेंटा के फंक्शंस को देखेंगे कि प्लेसेंटा के क्या काम होते हैं, ये प्लेसेंटा आखिर शिशु से कैसे जुड़ी रहती है। तो जो प्लेसेंटा होती है वो इन्फेंट से इंटरडिजिटेड विद द अम्बिलिकल कार्ड, यानी कि प्लेसेंटा और जो बच्चा होता है उसकी नाभि से ये जुड़ा रहता है, इंटरडिजिटेड टू द अम्बिलिकल कार्ड्स। प्लेसेंटा इज इंटरडिजिटेड टू द एम्ब्रियो। अब हम इस प्लेसेंटा के फंक्शंस को देखेंगे। द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो सबसे पहला इसका जो फंक्शन है वो है टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन ऑफ द एम्ब्रियो। ये जो प्लेसेंटा होता है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन्स प्रोवाइड कराने का काम करता है। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है टू रिमूव CO2 एंड वेस्ट मटेरियल। उस इन्फेंट्स के द्वारा, जब वो इन्फेंट्स अगर ऑक्सीजन्स को लेगा इन्वायरमेंट से, जो माँ के प्लेसेंटा के थ्रू पहुँचता है, तो वो CO2 को भी बाहर निकालेगा ना। तो CO2 इज रिमूव्ड एंड वेस्ट मटेरियल, और जो भी एक्सक्रीशंस के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो प्लेसेंटा के ही थ्रू बाहर आती है। तीसरा जो फंक्शंस हो गया, प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब कि वो हार्मोन्स को भी सिक्रेट करती है। तो हार्मोन्स को पहला हार्मोन हो गया आपका SCG, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन SCG का नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। SCG का नाम हो गया ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। इस SCG का इंपॉर्टेंस आप तब समझ सकते हैं अगर कोई भी लेडी, अगर उसको हमको चेक करना है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो उसे हम लोग, जैसे बहुत सारी किट्स आती हैं, उस पर आप क्या करेंगे, उस लेडीज का आप यूरिन को लेंगे। उस यूरिन को आप, जैसे एग्जांपल में किट्स आती है प्रेगा न्यूज, उस पर आप जब उस यूरिन को डालेंगे तो उसमें अगर ये दिखाने लगेगा कि हाँ उसमें SCG का, उस यूरिन में SCG की अमाउंट इंक्रीज है, यानी कि प्रेजेंट है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ वो लेडी प्रेग्नेंट है। तो इसको हम लोग SCG का यूज टू कंफर्म ऑफ द प्रेगनेंसी में भी यूज करते हैं। दूसरा जो हार्मोन है वो है HPL, मतलब कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करती है। और तीसरा हो गया प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। इस प्रकार से हमने आपको प्लेसेंटा के जो फंक्शन से उसे बताया कि वो इंटरडिजिटेड टू द एम्ब्रियो, यानी कि बच्चे की नाभि से जुड़ा रहता है। उसका काम क्या होता है, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो, यानी कि बाहर से इन्वायरमेंट से माँ ऑक्सीजन को लेती है तो वो एम्ब्रियो को भी देना स्टार्ट करती है। टू रिमूव द CO2 एंड वेस्ट मटेरियल, और CO2 एंड वेस्ट मटेरियल जो शिशु से निकलता है उसको भी रिमूव करने का काम करती है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह, यानी कि हार्मोन्स का सिक्रेशंस करती है। पहला हार्मोन हो गया SCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, जिसका यूज हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट में किया जाता है। दूसरा हो गया HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन्स एंड एस्ट्रोजन्स। इस प्रकार से हमने आपको प्लेसेंटा के फंक्शंस और उनके कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके बारे में आपको बताया।
तो इस प्रकार से हमने आपको आखिर पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी ऑफ द बेबी क्या होती है उससे हमने आपको एक एक करके एक एक पॉइंट को क्लियर अच्छे तरीके से समझाया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लैक्टेशंस क्या होती है उससे। अब हम लोग लैक्टेशंस को समझेंगे कि क्या लैक्टेशन, आखिर लैक्टेशंस क्या होते हैं, मिल्क सिक्रीशंस आखिर कैसे होती है। तो अगर जैसे भी अगर कोई भी लेडी अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके अंदर जो मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड जो पाई जाती हैं, उनकी सेल्स में डिफ्रेंसिएशन शुरू स्टार्ट हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशंस का मतलब कि उन्हें ये मैसेज आ जाएगा कि आप अपने सेल्स को डिफ्रेंशिएट यानी मैच्योर कीजिए टू प्रोड्यूस द मिल्क। तो हमने आपको बताया कि अगर कोई भी लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो वहाँ की जो उनकी जो मैमरी ग्लैंड्स होती है वहाँ की सेल में डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा और डिफ्रेंशिएशंस के थ्रू वो मिल्क का प्रोडक्शंस करेगा। जैसे ही एंड ऑफ द प्रेगनेंसी यानी कि जो उनकी प्रेगनेंसी का डेट है वो लास्ट यानी कि 9 महीने तक जैसे ही वो पहुँचेगा वहाँ पे आपको मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होना यानी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उनकी मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का सिक्रीशन या प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। तो लैक्टेशन जो है वर्ड वो लैक्टोज से मिलकर बना है। लैक्टोज का मतलब ही होता है मिल्क शुगर। तो आखिर लैक्टेशंस मतलब कि मिल्क शुगर यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन आखिर कैसे होता है, तो इसको भी समझने के लिए इसमें भी हमने आपको शुरू में ही बताया जो पार्चुरेशंस होती है और लैक्टेशन होती है पूरी तरह से एंडोक्राइन मैकेनिज्म पे बेस्ड होती है। यानी इन दोनों प्रोसेस में हार्मोन्स का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसमें भी आपको हार्मोन्स ही देखने को मिलेगा। तो जो मिल्क का सिंथेसिस आप एक हार्मोन पढ़ेंगे प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन भी मैटरनल के पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशंस करती है। प्रोलैक्टिन का काम होता है सिंथेसिस ऑफ द मिल्क यानी कि मिल्क का फॉर्मेशन करना। तो आइए हम उसे लैक्टेशंस को अच्छे से समझते हैं। पहला पॉइंट हो गया लैक्टेशन। लैक्टेशंस जो है वो लैक्टोज से मिलकर बना है, लैक्टोज, जिसका मतलब होता है मिल्क शुगर। लैक्टेशन अगर कोई भी अगर प्रेग्नेंट लेडी है, द प्रेग्नेंट लेडी मेमोरी ग्लैंड्स, द सेल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड undergo डिफ्रेंसिएशन। जो मेमोरी ग्लैंड की सेल्स होगी वो डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट कर देगी एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। टू complete the प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। हमने आपको बताया कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो उसकी जो मेमोरी ग्लैंड होगी वो डिफ्रेंसिएशन शुरू कर देगी और एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के समय वो पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर देगी टू कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होती है वो होती है ऑक्सीटोसिन्स का और प्रोलैक्टिन का। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे प्रोलैक्टिन। ये जो हार्मोन होती है टू रिलीज्ड बाय मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये जो हार्मोन होती है प्रोलैक्टिन वो मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होती है। इसका काम होता है सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट में डायरेक्ट ये पूछा जा चुका है, टू सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, मतलब कि फॉर्मेशन करना। टू सिंथेसिस द मिल्क। इसी सेम पॉइंट में आप पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन
ऑक्सीटोसिन, जिसको हमने आपको पार्चुरेशन में बता दिया है, ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। प्रोलैक्टिन जो होती है वो मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का सिंथेसिस करती है, यानी कि बनाती है, यानी कि फॉर्मेशन करती है, और उसे रिलीज बाहर करने का जो काम होता है वो ऑक्सीटोसिन्स का होता है। इसके मैकेनिज्म को समझिए। जैसे कि अगर माँ को जो ऑक्सीटोसिन्स होता है उसे हम लोग इमोशनल हार्मोन भी बोलते हैं, इमोशनल हार्मोन, इमोशनल हार्मोन, इमोशनल हार्मोन। यानी कि अगर बच्चा रो रहा है तो माँ की जो ग्लैंड होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वो ऑक्सीटोसिन्स को इतना रिलीज करना स्टार्ट कर देगी कि जिससे मिल्क का सीक्रेशन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि माँ और बच्चे में इतना कॉम्बिनेशन अच्छा होता है कि अगर बच्चा रो रहा है तो भी माँ को ये पता चल जाता है कि हाँ उसे दूध की ज़रूरत है। यानी कि इन दोनों में ऑक्सीटोसिन्स को हम लोग इमोशनल हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वो इमोशंस को प्रोड्यूस करता है। इन दोनों के, जैसे हमने आपको बताया, प्रोलैक्टिन दूध का फॉर्मेशंस करती है, ऑक्सीटोसिन जो होती है वो इमोशनल हार्मोन है, वो इंजेक्शंस ऑफ मिल्क में हेल्प करती है। अब डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स रिकमेंड टू इनिशियल इनिशियल फ्यू डेज में जो बच्चा को वो दूध देने के लिए रिकमेंड करते हैं कि माँ का जो इनिशियल फ्यू डेज होती है लैक्टेशंस का, उसमें बच्चे को आप माँ का ही दूध दिया करिए। इनिशियल फ्यू डेज में टू बेबी को माँ का ही दूध दिया जाए, बेबी को माँ का दूध देना चाहिए। आखिर डॉक्टर ऐसा क्यों कहते हैं, उसे हम लोग देखते हैं। तो इनिशियल फ्यू डेज में डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को माँ का ही दूध दिया जाए, बिकॉज इसमें आपको इनिशियल फ्यू डेज में, जो इनिशियल फ्यू डेज होती है उसमें येलो कलर का, माँ के दूध में येलो कलर का एक चीज निकलता है, इसे हम लोग बोलते हैं कोलेस्टेरम। यानी कि माँ के दूध में इनिशियल फ्यू डेज में आपको कोलेस्ट्रम मिलेगा उस मिल्क में, जो कि येलो कलर की होती है। ये कोलेस्ट्रम्स क्या करती है, टू इंड्यूस द इम्यूनिटी, उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उसमें आपका IgA एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, जो कि इन्फेक्शन से बचाती है। तो पहला पॉइंट हो गया कि उस माँ के दूध में कोलेस्ट्रम आपको देखने को मिलेगी, उस कोलेस्ट्रम में आपको, जो कि इंड्यूस द इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा, और IgA नामक एंटीबॉडी पाई जाती है। इस प्रकार से हमने आपको लैक्टेशन और पार्चुरेशंस क्या होती है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।